Kids, today we are doing less learning science class 5 chapter number 11. अब 11th चैप्टर जो है हमारा है नेचुरल डिजास्टर। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्लड कैसे होता है, आता है, साइक्लोन, सुनामी, हीट वेव, ड्रॉट, फेमिनाई, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये कैसे आती हैं और इससे क्या क्या, इसके क्या कॉजेज होते हैं, उससे क्या लॉसेस होते हैं, एंड हमें उसके लिए पहले से ही क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हमारा चीज़ों का लॉस ना हो। तो हम फर्स्ट हमारा पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होती हैं। नेचुरल डिज़ास्टर आर अनएक्सपेक्टेड नेचुरल इवेंट। एक अनएक्सपेक्टेड नेचुरल इवेंट होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता है, वो कभी भी आ जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। और नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है और लाइफ का भी लॉस होता है, मतलब लोगों की डेड डेड भी बहुत होते हैं लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर: फ्लड, साइक्लोन, वोल्केनो, अर्थक्वेक, ड्रॉट, सुनामीज एक्सेट्रा। और डिजास्टर और साइंटिस्ट स्टडीज जो है नेचुरल डिजास्टर दैट हैव ऑलरेडी हैपन टू अंडरस्टैंड, वो हम ये सब अंडरस्टैंड तो करते हैं कि क्या कॉजेज होते हैं, व्हेन दे आर लाइकली टू हैपन अगेन, और वो कब आएंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस है ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर एंड हेल्पिंग दोज अफेक्ट इन रिकवरिंग फ्रॉम देम। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर हैं और कैसा हमें रिस्पॉन्ड करना है डिज़ास्टर से रिकवर होने के लिए, कि उनका डिज़ास्टर जब कुछ होगा तो हमें कैसे उससे रिकवर होके बाहर आना है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई हैं, इंडिया आर सम ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट: इंडिया, रेड क्रॉस, एनडीआरएफ, रैपिड रिस्पॉन्स एंड केयर इंडिया। ठीक है, इसी तरह फ्लड। फ्लड क्या होता है? जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बारिश हो जाती है तो फ्लड आ जाता है, कहीं कहीं एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो फ्लड होता है व्हेन द वाटर लेवल इन अ रिवर और एनी अदर वाटर बॉडी, कि पानी का जो लेवल है रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में अपने नॉर्मल लेवल से जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे फ्लड कहते हैं। द वाटर फ्लो, फिर वो जो फ्लड का वाटर है वो लैंड, फील्ड्स, होम्स, इन सब में चला जाता है। फ्लड हैपन कब होता है? फ्लड हैपन्स व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर रेन होती है और छोटे कम टाइम, जैसे 1 घंटे में बहुत एक्सेस रेन हो गई, तब भी होगा। या बहुत एक दिन तक, पूरे दिन तक लगातार बारिश होती रही और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुई, तो फ्लड आ जाएगा। सम इंडियन स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, इन जगहों पर मोस्टली फ्लड आ जाता है, क्योंकि इन जगहों पर फ्लड आता रहता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं फ्लड के? हैवी डैमेज टू सिटीज, टाउन एंड विलेज होता है। वाटर फ्रॉम द फ्लड डैमेजेस होम, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस को भी डैमेज कर देते हैं। इट वॉशेज अवे। फ्लड से क्या होता है, जो हमारी टॉप सॉइल होती है, फ्लो जो लैंड की, वो क्या होता है, फ्लफ वॉशेज अब, मतलब वो ऊपर से चली जाती है। इससे क्या होता है, क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन होता है, क्रॉप्स ख़राब हो जाती हैं। जब क्रॉप्स ख़राब होती हैं तो फूड सप्लाई इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, लीडिंग टू अ राइज इन प्राइजेस, तो यार प्राइजेस बढ़ जाते हैं और स्टारवेशन हो जाता है, कि मतलब लोगों को खाना नहीं मिलता। नॉर्मल पीपल जो होता है वो खाना प्रॉपर नहीं ले पाता, क्योंकि सब सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। फ़ोन एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट आर डिस्टर्ब। फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, जब फ्लड आएगा तो ये सब चीज़ें भी इफेक्ट होंगी। फ्लड रिजल्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ मैनी वाटरबोर्न डिजीज। और जब फ्लड होता है, जब बहुत ज़्यादा रेन हुई, फ्लड हो गया, अब पानी निकलने में बहुत टाइम लगता है, और वो जहाँ जहाँ पानी पड़ा रहता है उससे क्या होता है, वाटरबोर्न डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि पानी है उस पर मच्छर आएंगे, इससे वाटरबोर्न डिजीज़ हो जाएंगे। तो सच एज टाइफाइड, क्लोरिया, मलेरिया, डेंसिटी समटाइम, तो ये सब डिजीज़ हो जाते हैं। समटाइम द डिजीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, when it spreads to a large population is called epidemic। जब क्या होता है, कोई भी डिजीज
एक जगह पर आ गया, हाँ, और फिर धीरे धीरे वो पूरी पॉपुलेशन में फैल जाता है, तो वो एपिडेमिक का रूप ले लेता है। महामारी जैसे कोई भी बीमारी है, अगर एक बार एक जगह पे आई, वो धीरे धीरे फैलती जाती है और लोगों में फैल जाती है। तो वाई यू शुड डू वट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको फ्लड वार्निंग मिलती है तो आपको एक बेसिक सर्वाइवल किट रेडी रखनी चाहिए। अगर आपको फ्लड वार्निंग मिल गई कि हाँ अब फ्लड आ सकता है, तो आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो उसे एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। बेसिक सर्वाइवल किट और इमरजेंसी बैग, जिसमें क्या हो, आपकी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ हो, वाटर हो, टॉर्च हो, मनी हो, और आपके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो सब हों। कीप अ चेक ऑन इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, पर आपको ये इंफॉर्मेशन चेक करते रहना चाहिए ताकि आपको अलर्ट्स टाइम से मिल जाएं, और वेदर की रिपोर्ट भी। मूव टू अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर हाउस और अ हाई प्लेस इन योर एरिया फॉर सेफ्टी, और आपको अपने घर के ऊपर सबसे टॉप वाले फ्लोर वहाँ पर चले जाना चाहिए ताकि आप सेफ रह सकें। डू नॉट टच पावर लाइन्स, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ठीक है। साइक्लोन, अब क्या है, साइक्लोन इज अ वायलेंट स्टॉर्म्स, पिक्चर देख रहे हो ये साइक्लोन की, ये बे ऑफ बंगाल में आया था। वायलेंट स्टॉर्म दैट फॉर्म्स ओवर द सी और ओशन, या ओवर और सी और ओशन के में आता है ये साइक्लोन जो होता है। इट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हाई स्पीड ऑफ विंड्स लीड टू हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म। साइक्लोन इज कॉल्ड ह्यूरिकेन एंड टाइफन इन सम कंट्रीज में इसको ह्यूरिकेन एंड टाइफन भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट दैट आर नेक्स्ट टू द सी, जो सी के पास हैं जो स्टेट्स, स्पेशली प्रोन टू साइक्लोन, उन्हें मतलब ये साइक्लोन की वार्निंग्स भी आती रहती हैं, और इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ साइक्लोन का रहता है थोड़ा सा खतरा। इफेक्ट्स ऑफ अ साइक्लोन, साइक्लोन के इफेक्ट से भी ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। द हैवी रेन कॉजेज रिवर टू ओवरफ्लो एंड रिजल्ट्स इन फ्लड, जब साइक्लोन आता है इससे फिर क्या होता है, हैवी रेन भी होती है, ओवरफ्लो हो जाता है और फ्लड आ सकता है। द हैवी विंड्स लीड टू द uprooting of trees and houses of neighboring areas। ठीक है। Why should you do? The government and weather department always issues is a warning before a cyclone। मतलब गवर्नमेंट हमेशा साइक्लोन, द गवर्नमेंट एंड वेदर डिपार्टमेंट ऑलवेज इशू, हमेशा वार्निंग इश्यूज कर देती है साइक्लोन के आने से पहले। आपका अगर हाउस वाटर बॉडी के नियर है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इन वार्निंग पर ध्यान रखना चाहिए, और एक इमरजेंसी बैग ऑलवेज रेडी रखना चाहिए जब आपको साइक्लोन की वार्निंग मिले। ओके, ये होता है साइक्लोन से हमें किस तरह से हम खुद को बचा सकते हैं, कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेके। सुनामी, अब सुनामी एक सडन हाई वॉल ऑफ वाटर है दैट कम्स टू द शोर इन द फॉर्म ऑफ अ जाइंट वेव, मतलब समुद्र वगैरह के किनारे ही आता है, ये बहुत जाइंट वेव, बहुत बहुत बड़ी बड़ी लहरों से आता है। तो सुनामी कैन बी अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक अंडर द सी और ड्यू टू द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो नियर द वाटर बॉडी। अब जो सुनामी है एक तरह का अर्थक्वेक होता है जो सी के अंडर से आता है, अंदर से आता है, और क्यों आता है, जब इरप्शन होता है वोल्केनो का इरप्शन होता है, जो वाटर बॉडी के नियर होते हैं। द सुनामी ट्रेवल्स विद अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन द अर्थ। In December 2004, there was a major tsunami killing more than 2 lakh people in 14 countries including India। 2004 में आया था एक, जो बहुत ही, जिससे क्या हुआ था, इतने पीपल्स 14 कंट्रीज के उसमें किल हो गए थे। इफेक्ट्स ऑफ सुनामी, इसी तरह सुनामी के भी इफेक्ट्स, कॉजेज फ्लड एंड डिस्टर्ब द पावर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एरिया। सेम, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हर जगह लाइफ और प्रॉपर्टी का तो डिस्ट्रक्शन होता ही है। हीट वेव, ड्रॉट एंड फेमेनाई। हीट वेव्स क्या होता है, आर पीरियड ऑफ एक्सट्रीमली हाई हीट वेव्स जब होती हैं, तो हमारा ये जो हमारे वेदर का, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है। when it is very hot during summer and there is no rainfall or very little rainfall for a long period of time। जब क्या होता है, कोई रेनफॉल नहीं हो और बहुत समय तक नहीं होती,
तब ये हीट वेव बहुत ज़्यादा आती हैं। रिवर्स एंड स्ट्रीम बिकम ड्राई, दिस इज कॉल्ड ड्रॉट। जब रिवर्स स्ट्रीम नदियाँ वगैरह सब ड्राई हो जाएंगी तो वो ड्रॉट हो जाएगा। दिस कंडीशन कैन लीड टू वाइल्ड फायर रिजल्टिंग इन बर्निंग। जब इतनी हीट वेव्स आएंगी तो क्या होगा, जंगल जो है जल जाएंगे, वेजिटेशन खराब हो जाएगा। इन सम कंट्रीज अ ड्रॉट कैन रिजल्ट इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग टू पीरियड ऑफ टाइम। और क्या होता है जब ड्रॉट होगा, जब कोई फसलें ही नहीं वो बनेंगी, उगेंगी, तो फिर क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। एंड दैट कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ पीपल एंड एनिमल, क्योंकि उनको भी फूड नहीं मिलेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फेमिनाई। इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। अब हीट वेव की वजह से क्या होगा, कैन कॉज यू हैव टू डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हीट क्रैम्स आएंगे और हीट स्ट्रोक भी आ सकती हैं। तो इसलिए हमें हीट वेव्स के टाइम पे बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस, ग्राउंड का वाटर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, लीडिंग टू एक्यूट वाटर शॉर्टेज फॉर द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, ठीक है। द फील्ड्स आर ड्राई एंड क्रॉप्स कैन नो लॉन्गर ग्रो इन दीज एरियाज, लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ food for people and animals. Why you should do, what you should do, आपको क्या करना चाहिए during a heat wave? Eat a salty snack, drink a lot of water, wear loose clothes. Do this to मेन तो हमें यही करना चाहिए कि हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए, सॉल्टी चीज़ें खानी चाहिए और लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए। डू दिस टू रीगेन द साल्ट योर बॉडी लॉसेस फ्रॉम स्वेटिंग, क्योंकि क्या होता है कि स्वेटिंग आने से हमारी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाती है। टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ड्यूरिंग अ हीट वेव, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सनलाइट, सनलाइट में नहीं जाना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। हेल्प पीपल कॉट इन अ ड्रॉट और फेमिनाई इफ़ यू कैन, अपने और लोगों की हेल्प करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ ग्राउंड caused by sudden movement in the earth's crust. अर्थक्वेक क्या है? एक शेकिंग ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड जब शेक करता है तो वो एक पता चलता है कि कुछ है। कॉज बाय सडन मूवमेंट, एक अचानक से आता है। अर्थ क्रस्ट के बीच में ज़्यादा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ होती है, जो अर्थ क्रस्ट होता है। द क्रस्ट हैज़ ह्यूज रॉक कॉल्ड प्लेट्स। द क्रस्ट हैज़ ह्यूज रॉक्स कॉल्ड प्लेट्स, उसमें अलग अलग रॉक्स होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं, दैट मूव ऑल द टाइम। द प्लेट मीट अलॉन्ग देयर एजेस, जब ये प्लेट अपने एजेस पे के साथ चलती हुई मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड फॉल्ट। व्हेन द मूवमेंट ऑफ प्लेट इज बम्पी, अगर ये जो प्लेट्स घूम रही हैं इनकी मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाती है, बम्पी टाइप हो जाती है, तो अर्थक्वेक आता है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, जो अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी स्टडीज द फ्रीक्वेंसी, टाइप एंड साइज ऑफ द अर्थक्वेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेस्मोलॉजी स्टडीज जो वो करते हैं वो क्या, किस चीज़ की करते हैं? किस तरह की फ्रीक्वेंसी है अर्थक्वेक की, टाइप क्या है, साइज क्या है अर्थक्वेक का, पूरे टाइम। साइंटिस्ट यूज अ डिवाइस, एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं सेस्मोग्राफ। इससे क्या होता है? टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है इस डिवाइस को। और द इंटेंसिटी इज मेजर ऑन द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। और किससे मेजर की जाती है इंटेंसिटी? एमएमएस, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। अब उसे क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। ऑन द एमएमएस, अगर एमएमएस मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल 3 और लेस है, इज हार्डली नोटिसेबल, मतलब अगर वो इतना है 3 या 3 से कम है तो वो बहुत कम नोटिस किया जाता है। अगर वो 3 से ज़्यादा है या 7 से भी ज़्यादा है उसका मैग्नीट्यूड, तो इससे लॉस हो सकता है, ठीक है ना। देर आर लार्ज अर्थक्वेक्स एंड स्मॉल अर्थक्वेक। लार्ज अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? लार्ज अर्थक्वेक से क्या होता है? कैन टेक डाउन बिल्डिंग एंड कॉज डेथ इंजरी। सम मेजर अर्थक्वेक दैट हैव अफेक्टेड इंडिया एंड नियर बाई कंट्रीज इन recent times. Bhuj earthquake in 2001 caused more than 20,000 deaths. Kashmir earthquake 2005 that caused 80,000 deaths. 2015 earthquake Nepal and parts of India about 9,000 dead and many more injured. Effects of earthquake: massive earthquake can lead to crack and destroy buildings, bridges, roads and railways. Violent earthquake, अब 3 types of massive earthquake, violent earthquake
ठीक है। वायलेंट अर्थक्वेक क्या होता है? कैन कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो एंड रॉक to fall down a mountain. This is called avalanche. An earthquake can cause large masses of soil and rock to move down a slope at a great speed. This is called landslide. But अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, what is avalanche या how avalanche comes? Landslide. How can landslide? How we can write a note about लैंडस्लाइड या कुछ भी आ सकता है. व्हाट इज लैंडस्लाइड 1 मार्क में भी आ सकता है. एन अर्थक्वेक इज एन अर्थक्वेक इन द ओशन कैन रिजल्ट इन द सुनामी. अब अर्थक्वेक ओशन में आता है तो उसे सुनामी कहते हैं. अगर कोई सॉइल वगैरह सब वो स्लोप होके नीचे आती है स्पीड से तो लैंडस्लाइड होता है. और लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो एंड रॉक फॉल डाउन टू फाउंड डाउन माउंटेन इज कॉल्ड एवलांच. व्हाट यू शुड डू, इसमें भी ऐसे ही है कि द सेफेस्ट प्लेस टू हाइड would be under a heavy table or burning bed during an earthquake. Earthquake आए तो ये करो. Cover your head and neck with a pillow to protect yourself from falling objects and glass. Move heavy breakable objects to a safe place. If you are outside, move away from the trees, building, electric wires, poles, etc. Poles and buildings can fall on you. वो सब आप पे गिर सकते हैं. Stay away from windows and the outside walls of a building. क्योंकि वो अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ गया तो बिल्डिंग से बाहर की तरफ वो वॉल भी गिर सकती है. वल्केनो. अब वल्केनो क्या होता है? इज हिल लाइक ओपनिंग इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट ये होता है वो धीरे 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 ऊपर आ जाता है. व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, जब वोल्केनो इरप्ट होता है ये इसके अंदर, तो क्या होता है? हॉट गैसेस, ऐश एंड स्टेम्स एंड मैग्मा राइज टू, धीरे 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 ऊपर आते हैं. राइज to the surface of the earth, of the surface out of rise to the surface out of a crack in the ground. when the magma, जब मैग्मा सरफेस तक पहुंच जाता है अर्थ के, तो इट इज कॉल्ड लावा. द लावा शूट्स इन द एयर. ठीक है. द इरप्शन दैट अकर्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड वोल्केन. जब ये सरफेस पे आके एकदम से फटता है और बाहर आता है, एयर के कांटेक्ट में आके बाहर आता है, तो क्या होता है? उसे वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं. 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? इज द वन दैट इरप्ट रिसेंटली एंड इज लाइकली टू इरप्ट अगेन. एक्टिव वोल्केनो एकदम से वो हो जाता है इरप्ट और दोबारा भी हो सकता है. देयर आर 1350 एक्टिव वोल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड. देयर आर 8 वोल्केनोज इन इंडिया विच ओनली वन Barren Island is an Andaman Nicobar island, was active from September 2021. और कब तक इरप्ट हुआ वो? टिल May 2022. अब dormant volcano is actually asleep. It is not active. However, there is a possibility that it can erupt in future. जो डोरमेंट वोल्केनो होता है वो एकदम एक्टिव नहीं होता है. उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है और हो भी सकता है फ्यूचर में हो जाए. ठीक है. एग्जाम्पल है नारकॉन डैम, अंडमान आइलैंड. एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज वन विच इरप्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो इरप्ट हुआ होगा एंड इज नॉट लाइकली टू, और नहीं, और शायद ही कभी इरप्ट दोबारा हो. तो ज़ोइडल वोल्केनो, नीदरलैंड. द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो कैन बी प्रिडिक्टेड. वोल्केनो के इरप्शन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है. समटाइम द वोल्केनो कैन स्टे डोरमेंट फॉर मैनी ईयर्स एंड देन इरप्ट. जो डोरमेंट वोल्केनो होते हैं वो बहुत साल पहले इरप्ट हुए होते हैं. वो स्लीप मतलब नॉट एक्टिव वोल्केनो होते हैं वैसे तो, और वो सडन ही इरप्ट हो सकती हैं. अभी कभी भी हो सकते हैं. उनको इतना ज़्यादा वो नहीं किया जा सकता, पता नहीं लगा सकता कि वो कब इरप्ट होंगे क्योंकि वो डोरमेंट है, वो स्लीप रहते हैं. कि हमारी अर्थ के नीचे कुछ मूवमेंट होती है तो वो धीरे 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 बहुत स्लो स्पीड में बनते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता. इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनिक क्या होते हैं? इफेक्ट, हैबिटेट एंड लैंडस्केप आर डिस्ट्रॉयड बाय लावा. क्योंकि जो लावा होता है वो हर चीज़ को अपने अपने इफेक्ट में ले लेता है और क्या होता है वो हर चीज़ को, सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है. न्यू लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स और लेक्स कैन बी क्रिएटेड बाय अ वोल्केनो. और क्या होता है जब वो सब खराब हो जाती हैं सारी चीज़ें तो एक न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट किया जाता है
नए रास्ते बन जाते हैं लेक्स वगैरह के लिए। वोल्केनिक इरप्शन कैन कॉज अर्थक्वेक एंड सुनामी। वोल्केनिक इरप्शन भी अर्थक्वेक और सुनामी का कारण हो सकता है। ठीक है, और आपको अब ये इसके कंसेप्ट वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशंस कह लो, इनको आपको रीड आउट करना है। ये थोड़ा सा क्विक रिकैप है, ये जो आपको ये चैप्टर में जो मैंने अभी पढ़ाया है वो सारा है। यू हैव टू रीड आउट and you can understand what is actually in this chapter. Or this is the exercise, you can show, you can see all the things, these are the question answer। ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से डिफाइन करवा दिया है, तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़, किसी भी उसको करने में। तो प्लीज़ रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन and make questions, write down in your notebook and understood this chapter properly. Okay, thank you, bye bye।